दी जाती है, वो कौम पैरों के नीचे रौंद दी जाती है, उस कौम का कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहता। किसी समझदार ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ी दिली तकलीफ होती है। हमारी कौम के जवान कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। जिस कौम को जर्रे के बराबर ये एहसास ना हो कि इस्लाम का तकाजा क्या है, जिस कौम के जवान को ये मालूम ना हो कि रसूलुल्लाह की मर्जी क्या है, जिस कौम के जवानों को यह अंदाजा ना हो कि कौम मुस्लिम के लिए हमारी दीनी जिम्मेदारी क्या है, वो रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटा देंगे। आप ये नारा लगाइए, नारा लगाते तक अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये बात सच्ची नहीं मानता हूं। हमारी कौम के जवान कह रहे हैं गर्दन कटा देंगे हुजूर के लिए। अरे जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह के लिए 5 वक्त गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? जिस कौम के जवान 5 वक्त अल्लाह के घर में जाके रसूलुल्लाह की रजा के लिए, मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह की ठंडक के लिए 5 वक्त गर्दन झुका न सकें, वो रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते हैं? नारा लगाना और है, जरा इसकी आवाज बढ़ाइए भाई। नारा लगाना और है और प्रैक्टिकल मैदान में आना और है, ये 2 अलग बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपने जवानों से, कम से कम आप हुजूर से तो सच्चा वादा करें। आप मुझसे जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, वादा पूरा मत कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए तवज्जो से आप, लेकिन कम से कम रसूलुल्लाह से तो अहदे वफा करें। रसूलुल्लाह से तो जो वादा करें वो सच्चा करें। या रसूलुल्लाह हम आपके लिए गर्दन कटा देंगे, और जो रसूलुल्लाह ने कहा हम वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। कौम मुस्लिम का अलमिया ये है कि कौम मुस्लिम आज जहां बोलती है, बोलती वहां है जहां खामोश रहना चाहिए, और खामोश वहां रहती है जहां बोलना चाहिए। जहां कौम को बोलना चाहिए वहां कौम खामोश रहती है, और जहां कौम को खामोश रहना चाहिए हमारी कौम वहां बोलती नजर आती है। कहां बोलना चाहिए? बात मस्जिद की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात मदरसे की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात अजान की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात नमाज की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात फतेहपुर की उस खानका की उस जो है कब्र की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात पहलू खान की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात तबरेज अंसारी की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात सीए और एनआरसी की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात वक्फ बिल की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात नामूस रिसालत की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रही। मेरी कौम के बुजुर्गों ने जवानों को अंदर बंद कर दिया। जवानों बोलोगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, बोलना नहीं। मैं कहता हूं एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम आता है तो आ जाए। हम बोलेंगे जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आएगी, हम बोलेंगे जब नामूस रिसालत की बात आएगी, हम बोलेंगे जब मस्जिदों की बात आएगी, हम बोलेंगे जब मदरसों की बात आएगी, हम बोलेंगे जब खानकाहों की बात आएगी। इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला। और जो कह रहे हैं हमारी जान का क्या होगा, अरे हमने अपनी जानों का तो सौदा पहले ही कर दिया है। ताजुश शरिया के हाथों में हाथ देने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ताजुश शरिया ने क्या फरमाया, जवानों रसूलुल्लाह की जब इज्जत की बात आ जाए तो ये न सोचना मेरी जान कीमती है। ताजुश शरिया ने फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जीना मरना तकबीर।
आवाज बुलंद आ रहा है रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। जरा जोर से बोलिए, जीना मरना है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम मुस्लिम किसी जमाने में कमजोर नहीं थी, और कौम मुस्लिम आज की तारीख में भी कमजोर नहीं है। ये हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो जवानों की हिम्मत को पस्त कर देते हैं, ये कह के नहीं निकलना, नहीं नामूस रिसालत पे नाम आ जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए, मेरी बात से एग्री। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नामूस रिसालत का मसला आया, मेरे रसूल की अजमत पर कुत्ते भौंकते रहे, और वो ये सोच रहे थे हमारे भौंक देने से रसूलुल्लाह की इज्जत खराब हो जाएगी, नाम खत्म हो जाएगा। अरे मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं, जल जाने वाले हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल जल, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। लोग कह रहे हैं हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा। इस मुल्क में कई कुत्ते भौंके मेरे रसूल की अजमत पर। लोग कहते हैं ऐसा मत कहिए, क्यों ना कहें? इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, सरकताज उसी को समझा जाएगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। देख लो दुनिया में कितने गुस्ताख आए, कौम मुस्लिम किसी की इज्जत नहीं करती है, मगर हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान, जिसने रसूलुल्लाह के इश्क का सबक बनाया, हम पुकार के कहते हैं बादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा। इज्जत उसी की जाएगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मेरे रसूल की इज्जत करेगा, और जो रसूलुल्लाह की इज्जत न करेगा उसकी इज्जत पैर के नीचे है, उसकी इज्जत जूतियों के नीचे है। इसलिए कि हमें इज्जत किसके सदके में मिली है? इमाम से पूछो तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमें इज्जत किसके सदके में मिली है? अरे हम तो गुनहगार थे, सियाहकार थे, बदकार थे, मगर आज कौम मुस्लिम ने हमें इस कुर्सी पर बिठाया है बाप दादा के नाम की वजह से नहीं। इज्जत ये है या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। गुलाम बने तो सही हुजूर की, इज्जत सिर्फ उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? माइक की आवाज आ रही है आपको समझ में? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है आगे से पीछे तक? बोलिए मेरे साथ, इज्जत उसी की जाएगी जो, सब बोलिए, जो हुजूर की इज्जत करेगा। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान के हालात, मेरे बाद मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब का खिताब सुनेंगे आप, इंशाअल्लाह वो करबला की पूरी तफसील आपके सामने पेश करेंगे। मैं चूंकि कौम के हालात पर बात करता हूं, आज कौन है हमारे लिए बोलने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूं कि रोजाना बेशुमार लोग कॉल और मैसेज करते हैं मुलाकात के लिए हिंदुस्तान भर से कि हजरत हम आपसे मिलना चाहते हैं।
आप हमें बस टाइम दे दीजिए, हम 1000 किलोमीटर सफर करके राजस्थान आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं बिला मुबालगा, मैं जिस इंसान से मिलना चाहता था वो हमारे मारूफ भाई। लोग मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के जरिए इनकी खिदमत देखी। याद रखिए, लिए हमारे लिए हीरो फिल्मों में आने वाले नहीं हैं, हमारे लिए हीरो नाचने गाने वाले नहीं है। हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में कौम का दर्द है। हमारे लिए हीरो वो है जिसके सीने में मसलक आला हजरत की मोहब्बत है। हमारे लिए हीरो वो है, घर टूट रहे हो, मस्जिदें टूट रही हो, बेटियों की इज्जत पामाल की जाती रही हो, जान की परवाह न करे, खानदान की परवाह न करे, आके मैदान में खड़ा हो जाए मारूफ भाई जैसा। हमारे लिए हीरो वही है जिसके सीने में कौम का दर्द है, जिसके सीने में बेटियों की इज्जत का दर्द है। मैं तो आपसे कहूंगा, याद रखो, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करो, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कान भरने वालों की नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे कान भरने के लिए, कान मजबूत कर लीजिए। हमारे यहाँ काम करने वालों की तादाद कम है, कान भरने वालों की तादाद ज्यादा। क्या कहते हैं आप? सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? काम करने वालों की तादाद कम है, कान भरने वालों की तादाद ज्यादा है। मारूफ भाई जो काम कर रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं, मैं इनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये मशहूर हो जाएंगे। अल्लाह ने इन्हें पहले ही से मशहूर व मारूफ किया हुआ है। पूरा हिंदुस्तान मारूफ भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जानता है इनकी खिदमत की बुनियाद पर। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, लोगों को ये लगता है कि खाली सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है आज कितनी इस्लाम दुश्मन ताकतें मारूफ भाई को दबाने की कोशिश में लगी हैं। कितने लोग फोन करते हैं, कितने लोग मैसेज करते हैं, कितने लोग थाने तक चले जाते हैं कि ये बंदा सलामत न रहे, जेल की सलाखों के पीछे हो। चूंकि आज हर उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे किया जाएगा जो कौम की बात करेगा, जो मिल्लत की बात करेगा, जो नामुस रिसालत की बात करेगा। मुल्क में ये एजेंडा चल रहा है, खादिम हुसैन रिजवी को परेशान क्यों किया गया? चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। सलमान अजहरी को जेल में क्यों डाला गया? चूंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। कमर गनी उस्मानी आज तक जेल में क्यों है? उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की बात की। कितने लोगों ने मुझसे कहा, अशरफ जिलानी बड़ा खुल के बोलते हो, ऐसा लगता है तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, दबते नहीं हो। मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड की बात मत कीजिए, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो सुनो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, हम गौसे आजम के गुलाम हैं। तकबीर, सारा मजमा हाथ उठा के इस्तिकबाल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुसैनी कमेटी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कादरी हैं। क्या हैं? जरा जोर से बोलिए। हम कौन हैं? और मेरे इमाम से पूछो तो इमाम ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। तो ये जो कादरी हैं, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को मानने वाले, ये किसी के बाप से नहीं डरते हैं, ये ना दबते हैं, ना झुकते हैं, ना कदम पीछे हटाते हैं, बल्कि मैदान में जाके इस्लाम के दुश्मनों के सामने ये सदा लगाते हैं, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा? इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। दुनिया ये कोशिश में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज को दबा दिया जाए। दुनिया ये कहने में लगी है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज जबान से निकलने नहीं देंगे, मगर जालिम देख दुनिया ने बोलना तो हमारी जबान देख के सीखा।
ये हमारी जबान है। ये जो पिंडाल आपको नजर आ रहा है इतना आलीशान, आज बहुत सारे लोग पिंडाल लगाने लगे, लेकिन ये पिंडाल शुरू किसने किया? हमने किया। ये स्टेज लगाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये गलियां सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। ये मोहल्ले सजाना किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। दुनिया नकल कर रही है, हम किसी की नकल नहीं करते। हमारे लिए रसूलुल्लाह का तरीका काफी है। दुनिया हमारी नकल कर रही है, हम किसी को देख के मोहल्ले और गली नहीं सजाते। हाल ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं। मारूफ भाई को बहुत सारे लोगों ने दबाने की कोशिश की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, चूंकि वक्त इतना नहीं है, 1 बज गया है, मैं बताता। बहुत सारे इशू उठाए मारूफ भाई ने लड़कियों के हवाले से, और बहुत सारी चीजें उठाई। बहुत सारे लोगों ने धमकियां भी दी कि आप ऐसा करोगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रजा के शेर हैं, और रज़वी शेर न डरते हैं, न दबते हैं, न घबराते हैं, न मैदान छोड़ के भागते, क्योंकि हम हक पर हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा, जिस काबिल भी हैं मारूफ भाई का साथ दीजिए, इसलिए कि ये और इनकी टीम हकीकत में अपने सीने में कौम का दर्द रख के उन लाचार मजबूरों के घरों तक पहुंच रही है जिनके यहाँ खाने तक का इंतजाम नहीं, जिनके यहाँ खाने तक का इंतजाम नहीं। और जो हमारी रजा एक्शन कमेटी है, जिसके मौलाना इमरान साहब अध्यक्ष हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ मस्जिदों के मसाइल, जमीनों के मसाइल, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला पीछे बैठे हैं, बड़े मुखलिस, बड़े उलमा नवाज हैं, बड़ा अच्छा अखलाक और किरदार है। हमेशा दीन और सुन्नियत मसलक के आला हजरत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं आने के बाद आपके मदरसे में गया था, गालिबन दारुल बरकातिया रज़विया करके है, मौलाना दानिश साहब क़िबला, बहुत बड़ी ज़मीन है और बहुत खूबसूरत आपका दारुल है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा खुदारा उसके लिए पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये छोटा सा मकतब और मदरसे की शक्ल में न रहे, सुन्नियत का मरकज बन जाए आपके इलाके का। सपोर्ट कीजिए दिल खोल कर, बहुत अच्छा, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अब आइए जरा चंद बातें सुनिए। आज मुल्क के कोने कोने में हालात ये हैं कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है या नहीं है? मुल्क के कोने कोने में देख लीजिए, सबसे ज्यादा कमजोर आज की तारीख में अगर कोई है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो मुसलमान, जिनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। कौन है वो? मुसलमान। जिनकी इबादत गाहों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। जिनके मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। जिनके मोहल्ले वीरान किए जा रहे हैं, कौन है वो? मुसलमान। और कौम मुस्लिम क्या कर रही है? बड़ी माजरत के साथ ये सारे जो हालात आज हमारे खराब हैं, आप जानते हो किस वजह से? ये बहुत दिन पहले नहीं थे, जब से हमारी कौम में दलाल पैदा हो गए हैं, जब से हमारी कौम में, हमारे मोहल्लों में दाढ़ी और टोपी रखने के बाद भी कौम के दलाल और कौम की मुखबरी करने वाले पैदा हो गए हैं, तब से हमारी कौम के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। जब से हमारी कौम में दलाल पैदा हो गए। और चाहिए क्या इन दलालों को? क्या चाहिए? एक कप चाय, जाके कोई कंधे पे हाथ रख दे, खुश हो जाते हैं। नहीं साहब, हमारा दूर तक ताल्लुक है। अरे लानत हो ऐसे ताल्लुक पर। हमारा ताल्लुक मदीने वाले मुस्तफा से है, हमारा ताल्लुक गौसे आज़म से है, हमारा ताल्लुक गरीब नवाज से है, हमारा ताल्लुक इमाम अहमद रज़ा से है। हमें दलाली करने के लिए दुनियादारों का ताल्लुक नहीं चाहिए। जो कौम की दलाली कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं जब मारा जाएगा, परेशानी का वक्त आएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। मगर डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक जमाने पहले
मैंने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं। साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये तेवर आज कौम मुस्लिम के होने चाहिए, ये लेवल आज कौम मुस्लिम का होना चाहिए। और डरिए मत। आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में क्या हुआ, पूरे मुल्क में आज सबसे ज्यादा क्या हुआ जानते हैं आप? हमारी कौम के सीनों में खौफ पैदा कर दिया गया।